नमस्कार, साइंस द रियल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार फैल रहा है। लेकिन इस फैलते हुए ब्रह्मांड को कौन से नियम नियंत्रित करते हैं? आज हम भौतिकी के सबसे गहरे और चौंकाने वाले सिद्धांतों में से एक की खोज करेंगे, अनिश्चितता का सिद्धांत। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक सिद्धांतों की सफलता ने फ्रांसीसी वैज्ञानिक मार्क्विस दे लाप्लास को यह तर्क देने के लिए प्रेरित किया कि ब्रह्मांड पूरी तरह से पूर्वानुमेय है। उनका मानना था कि यदि हम किसी एक क्षण में ब्रह्मांड की पूरी स्थिति यानी हर कण की स्थिति और गति को जान ले, तो हम विज्ञान के नियमों का उपयोग करके उसके पूरे भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह वैज्ञानिक नियतत्ववाद का विचार था। यह धारणा कि ब्रह्मांड एक विशाल मशीन की तरह है जिसके सभी हिस्से पहले से तय नियमों के अनुसार काम करते हैं। लेकिन यह सपना 20वीं सदी की शुरुआत में टूटने लगा, जब वैज्ञानिकों ने परमाणुओं और उनके घटकों की दुनिया का अध्ययन करना शुरू किया, तो उन्हें ऐसे व्यवहार देखने को मिले जो न्यूटन के नियमों की व्याख्या नहीं कर सकते थे। इसकी पहली झलक सन 1900 में मिली, जब जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने यह सुझाव दिया कि प्रकाश, एक्स किरण और दूसरी तरंगें मनमाने ढंग से उत्सर्जित नहीं होती, बल्कि वे निश्चित पैकेटों में निकलती हैं, जिन्हें उन्होंने क्वांटा कहा। यह क्वांटम सिद्धांत की शुरुआत थी, लेकिन नियतत्ववाद पर असली प्रहार सन 1926 में हुआ। जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने अपने प्रसिद्ध अनिश्चितता के सिद्धांत का निरूपण किया। यह सिद्धांत कहता है कि आप किसी कण की स्थिति और उसकी गति को एक साथ पूरी सटीकता से नहीं जान सकते। आप जितनी अधिक सटीकता से किसी कण की स्थिति को मापने की कोशिश करेंगे, उतनी ही कम सटीकता से आप उसकी गति को माप पाएंगे, और इसके विपरीत। इसे ऐसे समझिए, किसी कण को देखने के लिए आपको उस पर प्रकाश डालना होगा। प्रकाश की तरंगें कण द्वारा प्रकीर्णित होंगी और इससे उसकी स्थिति का पता चल जाएगा। लेकिन आप कण की स्थिति को प्रकाश की तरंगों के शीर्षों के बीच की दूरी से अधिक सटीकता से निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए कण की स्थिति को सटीकता से मापने के लिए आपको छोटी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का उपयोग करना होगा। लेकिन प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आप प्रकाश की मनमानी मात्रा का उपयोग नहीं कर सकते। आपको कम से कम एक क्वांटा का उपयोग करना ही पड़ेगा। यह क्वांटा कण में विक्षोभ उत्पन्न कर देगा और इसके वेग को इस प्रकार से परिवर्तित कर देगा जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। और आप कण की स्थिति को जितनी अधिक सटीकता से मापेंगे, उतनी ही अधिक ऊर्जा वाले क्वांटा का उपयोग करना होगा, और इस प्रकार कण का वेग और अधिक विक्षुब्ध हो जाएगा। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में लाप्लास के एक ऐसे ब्रह्मांड के सपने को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जो पूरी तरह से पूर्वानुमेय हो। यदि आप ब्रह्मांड की वर्तमान स्थिति को सटीकता से माप ही नहीं सकते, तो आप भविष्य का पूर्वानुमान सटीकता से कैसे कर सकते हैं? इसने विज्ञान में एक नए सिद्धांत को जन्म दिया जिसे क्वांटम यांत्रिकी कहा जाता है। क्वांटम यांत्रिकी किसी भी प्रेक्षण के लिए किसी एक निश्चित परिणाम का पूर्वानुमान नहीं लगाती है। इसके बजाय यह कई सारे विभिन्न संभावित परिणामों की भविष्यवाणी करती है और हमें हर एक की प्रायिकता बताती है। इस विचार ने अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों को बहुत परेशान किया। उन्होंने क्वांटम सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन वे इस विचार को कभी स्वीकार नहीं कर पाए कि ब्रह्मांड संयोग से नियंत्रित होता है। उनका प्रसिद्ध कथन था, ईश्वर पासा नहीं फेंकता। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के पूर्वानुमान प्रयोगों के पूरी तरह से अनुकूल थे। यह एक उत्कृष्ट रूप से सफल सिद्धांत रहा है और लगभग समस्त आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मूल में निहित है। यह ट्रांजिस्टर और एकीकृत परिपथों के व्यवहार को नियंत्रित करती है, जो टेलीविजन और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के अत्यावश्यक घटक होते हैं तथा आधुनिक रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान का भी आधार है। अनिश्चितता का सिद्धांत हमें बताता है कि ब्रह्मांड की वास्तविकता हमारी रोजमर्रा की समझ से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत है। लेकिन ब्रह्मांड के मूलभूत कण कौन से हैं और वे किन बलों द्वारा नियंत्रित होते हैं, यह जानने के लिए साइंस द रियल पर हमारी श्रृंखला का अगला एपिसोड देखना न भूलें। मूल कण एवं प्राकृतिक बल।
देखने के लिए धन्यवाद।